वक्त की बड़ी माथापच्ची के बाद अब महाराष्ट्र चुनावों की पहली सूची बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। आपको बताएं 125 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र से अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शुरू से ही हमने देखा किस तरह से शिवसेना और बीजेपी के सूची बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। आपको बताएं 125 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र से अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शुरू से ही हमने देखा किस तरह से शिवसेना और बीजेपी के बीच कोई एक आम सहमति नहीं बन पा रही थी सीटों को लेकर के। अब चलिए सीधा रुख भी कर लेते हैं। अभी आपके समक्ष यह रिलीज कर रहे हैं। मुख्य बातें हैं इसमें से, महाराष्ट्र के एसएससी में 125 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम अभी आपके समक्ष यह रिलीज कर रहे हैं। मुख्य बातें हैं इसमें से, महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में 5 साल महाराष्ट्र में चौमुखी विकास हुआ है, चारों दिशाओं में विकास हुआ है, ऐसे श्री देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल कोथरूड विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सतारा विधानसभा से जो शिवेंद्र सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, वह चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के ओर से। शिवेंद्र सिंह, श्री शिवेंद्र सिंह जी भोसले, यह छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। उसके साथ ही श्रीमती मुक्ता तिलक, जो लोकमान्य गंगाधर तिलक के घराने की बहू हैं, वह कस्बा पेठ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। इसी प्रकार से श्री अतुल भोसले, वह पंढरपुर विठ्ठल मंदिर देवस्थान के अध्यक्ष हैं, वह कराड़ दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। श्री अतुल भोसले, मित्रों, एक लोकसभा जो सतारा लोकसभा है उसका भी बाई इलेक्शन हो रहा है। उस सतारा लोकसभा से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज श्री उदयन राजे भोसले जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कुल जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और उसके साथ 4 सहयोगी आरएसपी, आरपीआई, शिव संग्राम, रैयत क्रांति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इस गठबंधन की 3/4 मेजॉरिटी के साथ, 3/4 बहुमत के साथ पुनः सरकार बनना तय है। 125 जो विधानसभाएं हैं जिनके प्रत्याशी तय हो गए हैं, अभी आपको तुरंत इसकी सूची जारी कर दी जा रही है। धन्यवाद। देखिए, कुल मिलाकर के अभी जो 12 टिकट, इसमें 12 विधानसभा के प्रत्याशी बदले गए जिनका, और सीटिंग 52 के, अभी जो सूची हम जारी कर रहे हैं उसमें 52 सीटिंग है और 12 महिलाएं हैं। अभी जो घोषणा कर रहे हैं उसके अलावा और जो घोषणा होगी उसमें जोड़ लीजिएगा। हाँ, और बाकी आपको चूंकि नहीं 52 सीटिंग को दिया है, 52 सीटिंग विधायक को पुनः टिकट दिया पार्टी ने, और 12 जो एमएलए है, विधायक है, उनका, हाँ यही समझ सकते हैं। बाकी सूची आपको डिटेल तुरंत अभी मिल जा रही है, उस सूची को आप देख लें। शीघ्र आएगी हरियाणा की, शीघ्र।
मैं महाराष्ट्र के तो अहम खबर इस वक्त की, सुना आपने किस तरह से 125 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। और अब ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है। देखिए 288 सीट है महाराष्ट्र में, 125 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 124 सीटों पर शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे और बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो सहयोगी पार्टियां जो हैं उन्हें दिया जाएगा। मौजूदा विधायकों की अगर हम बात करें, 52 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है, दोबारा भरोसा उनके ऊपर जताया गया है, जबकि 12 विधायक ऐसे भी हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। तो अहम खबर इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं, 125 सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ेगी और फिलहाल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी की लिस्ट आज पहली जारी हो रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा मेरी सहयोगी प्रीति सोमपुरा इस वक्त जुड़ रही हैं, तो सीधा प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति, डिटेल में बताएं क्या किन नामों की घोषणा हुई है, किनका नाम काट दिया गया है। इसके अलावा शिवसेना बीजेपी के बीच जो पेच फंसा था सुलझ गया है। देखिए, अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो घोषित कर दी है। 125 उम्मीदवारों की एक लिस्ट है जिसमें से 52 उम्मीदवार जो एमएलए उनको रिपीट किया है। उसमें कई तरह की चंद्रकांत पाटिल जो है वो पुणे के कोथरूड के जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा खुद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का नाम भी इस लिस्ट में आया है। लेकिन इसके अलावा 12 लोग ऐसे हैं की टिकट पार्टी ने काट दी है। तो ये बड़ी खबर है बीजेपी की ओर से कि 12 सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी है और कई सारे जो है लोगों को इस बार पार्टी ने टिकट दी है। ठीक है प्रीति, और इसके अलावा वीआईपी सीटों के बारे में भी थोड़ा बताएं, किनके नामों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र के दिग्गज जितने नेता है जैसे कि चंद्रकांत पाटिल है, महाराष्ट्र के सीएम है, इसके अलावा गिरीश महाजन है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई से मंगल प्रसाद देवड़ा, राम टाटा और अमित चलवंत आदित्य है, उनकी टिकट दी गई। लेकिन बुलंद के छोटे ताकत है प्रसाद आनंद सिंह, उसकी टिकट काट दी गई है। तो पार्टी का ये कहना है कि उसकी ऊपर जो है पर है। और जी ठीक है प्रीति, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दोबारा एक बार फिर से हम आपका रुख जरूर करेंगे और दर्शकों को इस पूरे मामले में आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा